जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका स्वागत है फिर से हमारे 25 डेज़ की सीरीज़ में, जो कि क्लास 10th के लिए जिनका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है उन बच्चों के लिए है। इस सीरीज़ में ये हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरा दिन है। पहला लेक्चर हमने हमारी इसी सीरीज़ का अपलोड हो चुका है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देखने से पहले फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर अटेम्प्ट करें, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आने वाला, ये सीरीज़ आपको तभी पूरी समझ में आने वाली है। इस सीरीज़ का मकसद शुरू करने का ये है कि अभी तक जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है साइंस में और बोर्ड एग्ज़ाम आ चुके हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कहाँ से पढ़े, बुक पढ़े, किताब पढ़े, सीरीज़ पढ़े, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रिपीट करें, उनके लिए हम लेकर के आए हैं। ये सीरीज़ आपको चैप्टर को समझने की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। ये सीरीज़ आपको बताएगी चैप्टर में पूछा क्या जाएगा, टॉपिक्स क्या है, उन टॉपिक्स को आपको कैसे लिखना है, वो वन शॉट में ये सीरीज़ कवर कराएगा, ये लेक्चर कवर कराएगा। इस सीरीज़ के डे 2 में हम आज चैप्टर का साइंस का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस सीरीज़ में इस चैप्टर में हम दूसरे चैप्टर का पहला टॉपिक उठाते हैं, एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस होता क्या? एसिड डेट मीन्स अम्ल और बेस डेट मीन्स क्षार। जितने भी पदार्थ होते हैं उनको टेस्ट के आधार पे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक एसिड और एक बेस। इनको फिजिकल आधार पर, फिजिकल बेस पे इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ये चीज़ हम समझते हैं। जैसे जो पदार्थ एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, वो सोर इन टेस्ट, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। जो एसिड होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। हम ऐसा गले कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, उन्हें अम्ल बोलते हैं। दूसरा क्या है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर और सोल्यूबल फॉर्म। ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे खट्टे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। जिसका मतलब क्या है कि अगर कुछ ऐसे पदार्थ खट्टे पदार्थ जिनमें आप इलेक्ट्रिसिटी करंट डालेंगे, उसमें लाइट फ्लो होगी, तो उनको क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। दूसरा क्या है? चेंज कलर ऑफ इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उनके कलर्स को ही चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, एसिड में डालने पर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है? डिसॉल्व सम सॉल्ट इन विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब ये क्या है? कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं, कुछ ऐसे लवण होते हैं जो कि नॉर्मली पानी में, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर बेस में आते हैं। बेस में क्या है? बिटर इन टेस्ट। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट में कड़वे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन। जो कड़वे पदार्थ होते हैं वो एक्वा सोल्यूशन है। एक्वा सोल्यूशन का मीन्स क्या होता है? जिसमें पानी ऐड हो, वाटर ऐड हो, वैसे सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है, बेस का है। नेक्स्ट क्या है? हैड सॉपी टच एंड स्लिपरी। जो बेस होते हैं सॉपी टच होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें बड़ी चिकनाहट ज़्यादा होती है, इनको छूने में चिकने सी फील होते हैं। अगला अपन क्या है? चेंज कलर ऑफ इंडिकेटर्स। बेस के पास भी अपनी कैपेसिटी होती है, इंडिकेटर का कलर चेंज कर देता है। जैसे अगर रेड लिटमस पेपर होता है तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, जबकि एसिड क्या करता है? एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इस ये चीज़ हमने जो अभी समझे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी पे है। नेक्स्ट एसिड और बेस को ही समझेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे होगा, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पे होगा। दोस्तों, जो अगला हमारा टॉपिक है वो एसिड एंड बेस ही है, लेकिन ये जो एसिड एंड बेस के बारे में बताया जाएगा, ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल नेचर, दैट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक आधार पे बताया जाएगा ये एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। समझते हैं। दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ ions in water
कॉल्ड एसिड, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम वाटर में घोल दें, वाटर में डिजोल्व कर दें और वो डिजोल्व होकर के H+ आयंस देते हैं। क्या देंगे? H+ आयन देंगे। अगर ऐसे पदार्थ वाटर में घोलने पर H+ आयन देते हैं, वो हमारे एसिड कहलाते हैं। जो H+ आयनों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ H+ आयंस कॉल्ड बेसिसिटी। जो H+ आयनों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? बेसिसिटी कहलाती है, क्षारकीयता कहलाती है। इसको एक उदाहरण समझते हैं। अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में घोलते हैं तो वाटर में घोलने पर H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन H+ आयन है, इनके ये कितने टूट रहे, कितने H बने? H+ आयन बना, एक H+ आयन बना, यानी इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे ही हम देखते हैं दो बेस को देखते हैं क्या होता है। दो सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयन इन वाटर कॉल्ड बेस। इसका मतलब क्या है? ऐसे पदार्थ जिनको वाटर में घोले जाने पर OH- आयन देते हैं वो बेस कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर में घोलते हैं तो ये सोडियम प्लस आयन, ये क्या देगा हमारा? सोडियम प्लस आयन देगा और OH- आयन देगा। तो ये इस टाइप के पदार्थ क्या कहलाएंगे? इस टाइप के सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। ये OH- आयन दे रहा है। ये जो एसिड और बेस की कहानी है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर पे है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो है कि दो पढ़ लिए, एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया। एसिड को हमने फिजिकल नेचर पढ़ लिया, फिजिकल बेसिस पे क्या होता है। एसिड केमिकल बेसिस पे क्या होता है। ऐसे ही बेस एसिड बेसिस पे क्या होता है और बेस केमिकल बेसिस पे क्या होता है, ये हमने कवर कर लिया। अब हम अगला जो टॉपिक कंसिडर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। जैसे कोई एसिड है तो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ये चीज़ हमें अभी बढ़ रहा है एसिड के बारे में। तो पहला प्रॉपर्टी लेते हैं, रिएक्शन विद मेटल। कोई एसिड जब किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो उस केस में क्या होता है, देखते हैं। कोई एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तब क्या बनेगा? एक तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमें ध्यान रखना है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में ध्यान रखना। पहला प्रॉपर्टी का तरीका रिएक्शन विद मेटल, यानी जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब कौन कौन से मेटल हो सकते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ETC और भी कई सारी मेटल्स हो सकती हैं। आपको एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज हमने एक मेटल लिया, जिंक मेटल, इसका रिएक्शन हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से करा दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? सोल्ट बनाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। ये जिंक क्या करेगा? इस हाइड्रोजन फॉर्म में ऊपर देगा, जिंक हाइड्रोजन के प्लेस पे आ जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन निकला है ये गैस के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। ये एसिड और बेस सॉल्ट की पहली रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद मेटल्स। जब कोई एसिड रिएक्शन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? जिंक हमारा हाइड्रोजन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट यानी कि सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिमूव करता है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या होगी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट।
दोस्तों हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है देखते हैं। जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है कोई एसिड, तब क्या बनाता है कि ध्यान रखेंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे जो एसिड बनाता है सॉल्ट बनाएगा प्लस CO2 गैस बनाएगा और प्लस वाटर। CO2 गैस बनाएगा प्लस वाटर यानी H2O फॉर्म करेगा। कोई भी ऐसे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और वाटर फॉर्म करता है। एग्जांपल में देखते हैं जैसे NaCO3 सोडियम कार्बोनेट के लिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब HCl से होती है तब क्या बनेगा, HCl से जब होगी तो क्या बनेगा देखते हैं। तो हमें पता है सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट के लिए क्या होगा, हाँ सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट Na जो सोडियम है Cl के साथ में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा NaCl बनेगा। प्लस क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और वाटर बनाता है। एग्जाम्पल पे सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब HCl से कराते हैं तो NaCl सॉल्ट हमें मिल जाता है, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिलती है और वाटर फॉर्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एक दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन कराते हैं हम H2SO4 से, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तब क्या होता है, कॉपर सल्फेट बनेगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट बनता है प्लस हमें बताइए और क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O यानी वाटर बनेगा। ये हमारी दूसरी केमिकल रिएक्शन है, जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हो एसिड। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या कहती है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में एसिड रिएक्शन करके क्या बनाए वो देखते हैं। तो ये हमारी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कोई एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है लिखते हैं। जब कोई एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब कोई एसिड रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में सॉल्ट बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा और वाटर बनाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं NaHCO3। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, जब भी कार्बोनेट की बात है तो वहाँ पे CO3 जरूर आया जाए। जैसे यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट था तो CO3 आ गया, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन, मेटल के लिए सोडियम, एक मेटल हमने ले लिया, एक मेटल आ गया। इसका रिएक्शन जब किसी एसिड से कराते हैं, सपोज HCl से जब करा लेते हैं तो क्या होता है, HCl से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता है सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट में क्या बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन NaCl बनेगा, NaCl ध्यान रखना है। दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, CO2 बनेगा और वाटर बन जाएगा। ये हमारी तीसरी रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आप देखिए, इसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं केमिकल एसिड की, 3 प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। कौन सी, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और तीसरे रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दोस्तों हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली, अब हमने क्या करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस को देखना है। इसमें क्या करना है, पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, रिएक्शन विद मेटल, यानी कोई बेस जब किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। जैसे एक हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब किसी मेटल हाइड्रो जैसे लाइक हमने यहाँ पे एल्युमिनियम लिया, रिएक्शन करता है तो क्या बना रहा है, हमेशा ध्यान रखना ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे दूसरा हमने लिया और दूसरी
मेटल के साथ रिएक्शन करके भी क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। जब कोई भी बेस होता है किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा गैस को फॉर्म करता है। दूसरा रिएक्शन क्या ध्यान रखना है, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लाइक CO2, NO2, SO3, ET और भी ऐसे होते हैं आर एसिडिक इन नेचर। ऐसे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। इनके ये जब किसी बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनाएंगे, वाटर फॉर्म करते हैं। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर फॉर्म होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी बोलते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं। ये चीज़ हमें भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों हमने एसिड बेस सॉल्ट, एसिड और बेस पढ़ लिया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। हमने एसिड बेस के बारे में ये भी पढ़ लिया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स यानी सूचकांक होते क्या हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ के एसिड होने या बेस होने की जानकारी देते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। हिंदी में इनको सूचकांक कहते हैं। इनको नॉर्मली चार भागों में बांटा जाता है। आइए देखते हैं वो क्या क्या होते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक था इंडिकेटर यानी इसकी सूचकांक। अब देखते हैं होता क्या है। An indicator is a dye which gives different colors in acid and base। ये तो डाई होता है, ये तो इंडिकेटर्स होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं डाइस का। डाइस क्या होते हैं, ये एक प्रकार के रंग ही होते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगाए जाते हैं, किसी सब्सटेंस में लगाए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना रंग चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास एक लिटमस होता है, एक मेथिल ऑरेंज होता है, एक टर्मरिक नॉर्मली जो हल्दी यूज़ करते हैं, ये भी हमारा क्या है, इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला पार्ट क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक सूचकांक। दूसरा क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी जो मानव निर्मित इंडिकेटर्स है वो, और फैक्ट्री इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब देखते हैं एक एक करके ये सब होते क्या है। जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो सब्सटेंस के एसिड बेस होने को जानकारी देते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर, ये क्या होता है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसे मैनमेड द्वारा नहीं बनाया गया, ये नेचुरली मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो लाइकेन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, लाइकेन से मिलता है। दूसरा क्या था, टर्मरिक। टर्मरिक नॉर्मली जो हम घर में हल्दी यूज़ करते हैं वो भी क्या होती है, इंडिकेटर का काम करती है। नेक्स्ट है रेड कैबेज। रेड कैबेज भी क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। पेटल्स ऑफ फ्लावर सच एज हाइड्राजेनिया एंड जेरेनियम। ये पेटल्स ऑफ फ्लावर क्या है, यानी कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो भी एज ए इंडिकेटर काम करती हैं। कौन कौन से फ्लावर की तो याद रखना है, हाइड्राजेनिया और जेरेनियम फ्लावर की पंखुड़ियाँ। नेक्स्ट था सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहला क्या ध्यान रखना है, मेथिल ऑरेंज, दूसरा फेनोल्फथलीन। मेथिल ऑरेंज में एक ध्यान रखने दो पॉइंट, जो मेथिल ऑरेंज होता है एसिड में जब इसे मिलाते हैं तो ये पिंक हो जाता है, और बेस में जब मिलाते हैं तो ये येलो हो जाएगा। फेनोल्फथलीन के बारे में ध्यान रखना है, जब इसे एसिड में मिलाएंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, और जब बेस में इसे ऐड करेंगे तो ये पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरे नंबर का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये होता क्या है, इसको ज़्यादातर वो यूज करते हैं जो ब्लाइंड होते हैं। ये क्या होता है, दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिड एंड बेसिस। यानी ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको एसिड और बेस में चेंज मिलाने पर ये अपनी ऑर्डर को यानी गंध को बदल देते हैं। जैसे ऑनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल। होता क्या है, जो पर्सन ब्लाइंड है, जिनमें नेत्रहीन है, वो रंग देख करके तो सूचकांक को नहीं बता सकते कौन एसिड है कौन बेस है, लेकिन उनकी स्मेल से, उनकी गंध से बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। इसके लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं ब्लाइंड पर्सन। फोर्थ क्या हमारा टॉपिक है,
यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये देखते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होते हैं जो कई डिफरेंट डाइस का मिक्सचर होते हैं और ये पीएच के हर एक वैल्यू पर अलग अलग रंग को शो करते हैं। जैसे देखते हैं, अगर पीएच वैल्यू 0 है तो ये रेड होगा, अगर पीएच वैल्यू 7 है तो ये ग्रीन होगा, अगर पीएच वैल्यू 14 है तो क्या होगा, वायलेट होगा। अच्छा, 0 से 7 के बीच में जब जाएंगे तो रेड से ग्रीन के जाने में ये ऑरेंज के यहाँ से बीच में जो पोर्शन होता है ये ऑरेंज को शो करता है। ऐसे ही 7 से 14 का जो मिडिल वाला पोर्शन है इसमें ये क्या शो करेगा, ब्लू कलर शो करता है। तो ये पूरे इंडिकेटर्स की कहानी है। इंडिकेटर्स से 4 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, क्या होते हैं आप लिख सकते हैं। एग्जाम में भी इंडिकेटर्स के बारे में आता है कि कौन सा इंडिकेटर क्या होता है। जैसे ही इस पर पूछा जाता है कि लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर एसिड में क्या रंग शो करता है, बेस में क्या रंग शो करता है, मिथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन का भी पूछा जाता है। तो ये 6 में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा सॉल्ट है। सॉल्ट में आप कुछ सॉल्ट के कंपाउंड पढ़ेंगे, जैसे कि कास्टिक सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, और ये कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है जो कि हर बार पूछे भी जाते हैं, इस बार भी पूछे जाने हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला टॉपिक सॉल्ट। तो दोस्तों ये हमारा जो है कि इंडिकेटर ख़त्म होने के बाद में सॉल्ट के टॉपिक में जो कुछ फैमिली ऑफ सॉल्ट है, जैसे कि कॉमन सॉल्ट है, कॉस्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमको स्टडी करना है। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, साधारण नमक से बोला जाता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। अब देखिए, जो आपके पास एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है कि डिफाइन द कॉस्टिक सोडा, डिफाइन द नॉर्मल सॉल्ट, तो उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है उसको मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। सबसे पहले क्या करना होगा, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में इसका लिखना आएगा फॉर्मूला, तो हमें इसे सेंटेंस भी लिखना होगा, फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज NaCl। फिर नेक्स्ट वर्ड, केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना होगा, अदर नेम, इसको अदर किस नेम से जानते हैं, टेबल सॉल्ट, जस्ट सॉल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी प्रिपरेशन फिर अगला वर्ड का मेंशन करेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो ध्यान रखेंगे, एक्वस NaOH और एक्वस HCl का जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaCl मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, प्लस वाटर फॉर्म होता है। अब होता क्या है, अब जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो हमें NaCl जो साधारण नमक वो एक्वस फॉर्म में प्राप्त होता है, यानी कि उसमें पानी ऐड रहता है। अब ये जो NaCl प्राप्त हुआ है, इस NaCl को बाद में हम इवेपोराइज करा देते हैं, और इवेपोराइज कराने के बाद में हमें इसके क्रिस्टल मिल जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। अब इस प्रिपरेशन को उन लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद HCl हाइड्रोजन क्लोराइड वी गेट aqueous solution of sodium chloride and water is formed. After the evaporation of sodium chloride aqueous, we get crystallization of NaCl salt. हमें मिल जाता है। इस टाइप से हमें इसकी लैंग्वेज लिखनी है। नेक्स्ट क्या लिखना होता है, हमें इसके पॉइंट यूजेस बताने होते हैं। इंडियन में क्या कहता है, इट इज़ यूज्ड इन फूड। अब आपको पता है नमक, साधारण नमक किसमें, फूड भी यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। दूसरा क्या पॉइंट, अगला पॉइंट है रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। आपको हमें ये भी पता है कि नमक की हमारे बॉडी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, मीट एंड फिश। पिकल्स यानी अचार, मीट और फिश को सुरक्षित रखने के लिए, लंबे दिन तक चलने के लिए उसमें भी क्या ऐड किया जाता है, नमक ऐड किया जाता है, सॉल्ट ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, यूज्ड टू मेल्ट स्नो। अब आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी कंट्रीज़ हैं, उनमें सड़कों पे, हाउसेस पे बहुत बड़ी मोटी सी बर्फ़ की लेयर जम जाती है।
उसको मेल्ट करने के लिए भी NaCl का यूज़ किया जाता है, उसको पिघलाने के लिए भी NaCl का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी कॉमन सॉल्ट की कहानी है, इसको आपको ऐसे लिखना है अगर एग्जाम में आता है। दूसरा क्या आता है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा में भी देखते हैं क्या होता है। जैसे आपने कॉमन सॉल्ट बनाया, ऐसे ही कॉस्टिक सोडा में भी आपको पॉइंट बना करके लिखना है, बस आपको उसमें लैंग्वेज अपनी डालनी है। मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है ताकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और आपको जल्दी में समझ में आ जाए। कॉस्टिक सोडा, इसमें भी इसका फॉर्मूला पहले बताना है। NaOH होता है। केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अदर नेम में कॉस्टिक सोडा ही लिखना है। इसका प्रिपरेशन कैसी कराते हैं, इसके प्रिपरेशन में देखते हैं। सोडियम क्लोराइड जो कि अभी यहाँ पे पढ़े हमने NaCl, उसका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं और वाटर के साथ में उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो फर्स्ट वीडियो में देखिए, मैंने उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस बताया क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम क्लोराइड और वाटर का कराते हैं, तो उसमें फिर क्या बनता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस क्लोरीन गैस रिमूव होती है और हाइड्रोजन गैस भी इसमें रिमूव होती है। लैंग्वेज लिखने हैं, तो जैसे इसमें हमने लिखा ऐसे ही इसमें भी लैंग्वेज लिखेंगे। व्हेन सोडियम क्लोराइड इज एडेड विद वाटर एंड electrolysis of the and electrolysis then form sodium hydroxide and chlorine and hydrogen gas, ये हो जाता है। फिर इसके बाद में इसके भी यूजेस बताने। मेकिंग इन सोप, आपने बहुत बार करना होगा, इस जैसे कपड़े धोने के साबुन वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें तो इसमें कॉस्टिक कम है, इस कंपनी को उसमें कॉस्टिक ज़्यादा है। एक मेकिंग इन सोप यानी साबुन को बनाने में भी यूज़ करते हैं कॉस्टिक सोडा का। नेक्स्ट क्या देते हैं, मेकिंग ऑफ पेपर, टेक्सटाइल, फाइबर्स, ड्रग एंड डाइज। अब कुछ पेपर में भी बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ड्रग्स यानी कुछ ड्रग्स होती हैं, दवाई होती है, उसमें बनाने में होता है। डाइज बनाने में भी यूज होता है। कुछ फाइबर्स होते हैं, उनको बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, इन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मेकिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड टेट्राक्लोराइड, ये दो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, क्लोरोफॉर्म और टेट्राक्लोराइड, इसको भी बनाने में हमारा यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। दोस्तों हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट और कॉस्टिक सोडा ख़त्म करने के बाद में, पढ़ने के बाद में, दो और टॉपिक बचते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। आप लोग ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा जब आपको पढ़ना हो तो इसे पढ़ने का एक सही तरीका है कि एक ही पेज पे आप बेकिंग सोडा इधर लिखें और वॉशिंग सोडा इधर लिखें। यानी एक ही पन्ने पे एक साइड में बेकिंग सोडा और एक साइड में वॉशिंग सोडा आपको लिखना है। इसमें हमेशा, क्योंकि इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है बेकिंग सोडा क्या था और वॉशिंग सोडा क्या था। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, खाने का सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3 ध्यान रखना है। दूसरा केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अदर नेम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। अब आपको ध्यान रखना है, पूछने के लिए एग्जामिनर आपसे कई पैसे पूछ सकता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, डिफाइन बेकिंग सोडा, डिफाइन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डिफाइन सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए हमें ध्यान रखना है, तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर बाद में इसका दी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे होती है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन वाटर और CO2 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट मिलता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसके क्या पढ़ने में, यूजेस पढ़ना है। यूजेस में देखने क्या क्या पढ़ना है, यूजेस में इट इज यूज्ड इन एंटीऑक्सीडेंट, गिव्स रिसीव्स पेन एंड इरेशन टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, यानी इसका यूज वो पर्सन लोग भी करते हैं जो कि एसिड, जिनके बहुत ज़्यादा एसिड बनती है, एसिड से रिलीफ पाने के लिए भी ये लोग यूज़ करते हैं, एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए। नेक्स्ट इसका हमें ध्यान रखना है, मेकिंग इन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, आपने आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2 होता है, ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट क्या होता है, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10H2 है इसलिए उसको डेकाहाइड्रेट बोला गया। अदर नेम क्या होता है, वॉशिंग सोडा, ध्यान रखना है। प्रिपरेशन कैसे होता है, सोडियम कार्बोनेट की 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें मिलता है। यूजेस इसके भी करने, ग्लास बनाने में यूज होता है, सोप बनाने में यूज होता है और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। नेट बोरोक्स बनाने में यूज होता है। अगला यूज है क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी घर में साफ सफाई के लिए, जैसे हम फिनॉल वगैरह लाते हैं साफ करने के लिए, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, या फिर जो भी क्लीनिंग एजेंट डालाते हैं उसका यूज़ किया जाता है। रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर दो टाइप का हमने पढ़ा हुआ है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। तो जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस को परमानेंट रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा के। तो ये हमारे पास 2 टॉपिक थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2 हमें और पढ़ने हैं, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक जो हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं किसी न किसी सेट पे। हम देखते हैं एक एक करके होता क्या है। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। इसका भी हमें फॉर्मूला पहले जानना है, CaOCl2, ये केमिकल फॉर्मूला होता है इसका। केमिकल नेम क्या होता है इसका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ध्यान रखना हाइपोक्लोराइड है, क्लोराइड है नहीं। अदर नेम में इसका ब्लीचिंग पाउडर होता है। प्रिपरेशन इसको बनाए कैसे जाता है इसको ध्यान देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब क्लोरीन से करते हैं तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिलता है प्लस वाटर बनता है, इसे हमें ध्यान रखना है। अब इसे आपको प्रिपरेशन में लैंग्वेज में भी आप इसे लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, व्हेन वी रिएक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोराइड वी गिव्स कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ऐसे आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव में बड़ा करने के लिए आप इन चीज़ों को भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड अदर नेम इज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लीचिंग पाउडर। ऐसे आप इसकी लैंग्वेज ले सकते हैं। फिर इसके यूजेस पूछे जाते हैं, यूजेस क्या होते हैं, मैं आपको यूजेस शॉर्ट जो कर रहा हूँ, आप इनको अपनी लैंग्वेज में बड़ा भी लिख सकते हैं सेंटेंस में। जैसे ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग वॉल्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री। आपने ध्यान दिया होगा अक्सर लॉन्ड्री वाले ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं क्लॉथ को साफ करने के लिए, उसमें दाग धब्बे जो पड़े होते हैं। फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रियाँ होती है, केमिकल इंडस्ट्री होती है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से भी ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हिंदी में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4.5H2 होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ध्यान रखना है। इसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्या है, अदर नेम में भी इसका एक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। अब ध्यान रखना है, ये जो हाफ हाइड्रेट को बोला गया है, यहाँ पे वाटर का हाफ मॉलिक्यूल लिया गया है, एक वाटर का हाफ मॉलिक्यूल लिया गया है, इसलिए यहाँ पे हाफ आया, हाफ हाइड्रेट। और हाइड्रेट वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन में ध्यान रखना है, प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ध्यान रखना है, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब देखते हैं प्रिपरेशन, इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो ये हमारे पास है जिप्सम, ध्यान रखना है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लगभग सेम होता है, CaSO4 डॉट, यहाँ पे बस हाफ H2O होता है, यहाँ पे 2H2O होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल है। इसको जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव होता है। इसके यूजेस भी देखने हैं कुछ, जैसे यूजेस में क्या क्या है, यूज पढ़ते हैं। डॉक्टर्स यूज इट फॉर सपोर्टिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन। आपने अक्सर देखा होगा जब किसी के चोट लग जाते हैं एक्सीडेंट में, किसी के बोन्स टूट जाते हैं पैर के हाथ के, तो डॉक्टर लोग उस पर वाइट कलर का एक प्लास्टर बांधते हैं पुट्टी जैसा, तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। दूसरा क्या है, मेकिंग ऑफ टॉयज। टॉयज को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया होगा। आपने देखा हो बहुत सारी स्टैचू आते हैं, मूर्तियाँ आती हैं, उसको जब वो ख़राब हो जाती है तो उसके अंदर वाइट कलर का पाउडर या फिर पत्थर टाइप का होता है, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। मेकिंग ऑफ सरफेस ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग रूफ्स। आपने हमेशा देखा होगा जब कई नया मकान या बिल्डिंग बन रही होती है तो उस पर बोलते हैं पेंटर लोग कि इस पर पुट्टी करनी है या वॉल में सीलिंग करनी है, रूफ में, छत में, तो वो लोग भी क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4.5H2O का यूज़ करते हैं। अभी तक ये जो हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, यही सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये लगभग हमारा चैप्टर इल होता है। इसमें बस एक टॉपिक और पढ़ना है, pH वैल्यू क्या होती है, pH स्केल क्या होती है, इसको पढ़ लेंगे, ये चैप्टर भी हमारा इंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं हमारा pH स्केल। व्हाट इज pH स्केल, pH वैल्यू। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, pH स्केल। pH स्केल समझते हैं क्या होता है। अभी तक आपने एसिड, बेस, सॉल्ट पढ़ा और उसके कुछ कंपाउंड पढ़ लिए, एसिड पढ़ ले क्या होता है, बेस पढ़ ले क्या होता है। अभी जो pH स्केल थी इसे साइंटिस्ट सोरेनसेन ने दिया था। इन्होंने बताया कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक होगा, कितना बेसिक होगा, इसको फाइंड कैसे किया जाएगा। तो इन्होंने एक स्केल बनाया, इस टाइप का एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया और वो बता रहा था कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक और कितना बेसिक होता है। तो ये देखते हैं होता क्या है pH स्केल। इसे सोरेनसेन ने गिवन किया, इसे बनाया था, ये बात ध्यान रखना है। अब इसमें जो सिंबल pH होता है टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है। ये जो सिंबल pH होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH किसे रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी किसी भी सब्सटेंस में, किसी कंपाउंड में pH क्या रिप्रेजेंट करता है कि H+ आयन कितने हैं। फिर क्या कहता है, pH जो लेटर P होता है इज टेकन वर्ड ऑफ पोटेंट। जो लेटर P है उसे पोटेंट से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है पावर। एंड हाइड्रोजन H जो होता है, हाइड्रोजन मीन्स क्या होता है, H मीन्स होता है हाइड्रोजन आयन, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। H क्या दिखाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन दिखाता है। सिमिलरली अगर ऐसे ही हम OH को देखें तो BOH लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस हो जाएगा। ये चीज़ उन्होंने सोरेनसेन ने बताई। इसको फिर बताने को उन्होंने कहा कि pH कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसको बताया जाएगा नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कॉल्ड pH। ये जो नेगेटिव लोगरिथम होता है ऑफ H+ आयन, इसे क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। या फिर इसी को जस्ट उल्टा किया, लोगरिथम रिवर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड pH। अब नेगेटिव लोगरिथम का क्या हो जाएगा, माइनस लोगरिथम को कैसे लिख सकते हैं, log 1/H+ आयन लिख सकते हैं। इसे भी क्या बोलेंगे हम, pH बोलेंगे। यानी नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H+ आयन को pH बोलते हैं, और या फिर नेगेटिव का जो ही जस्ट रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वह भी pH बोला जाएगा। इसके लिए इन्होंने जो एक स्केल बनाई थी, इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उसको पढ़ते हैं क्या होता है। इन्होंने एक स्केल दिया, उस पर कुछ मेजरमेंट लिखा था 0 से 14 डिग्री पर। अच्छा एक क्या ध्यान रख रहे हैं, ये जो स्केल काम करती है ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे काम करती है। इसकी वैल्यूज इतने पे गिवन होती हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। पता है क्या है, 0 से लेकर के 14 तक इन्होंने नंबर्स लिखे और उन्होंने कहा कि जो सेबल होता है ये न्यूट्रल की कंडीशन को बताएगा। ना तो कोई भी जो कंपाउंड होगा, सब्सटेंस होगा, वो एसिडिक होगा, ना ही नेचर में बेसिक होगा अगर 0 पे उसकी वैल्यू आती है तो।
सॉरी 7 पे उसकी वैल्यू आती है। तो अगर 7 से लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू आएगी तो कैसे होगा, एसिडिक होगा। उसकी वैल्यू क्या, अगर पीएच वैल्यू कितनी आती है 7 से लेफ्ट हैंड में आती हैं तो क्या होगा, वो एसिड होगा। इसमें ध्यान रखेंगे जितना 7 से 0 की तरफ जाएंगे एसिडिक नेचर उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कोई सब्सटेंस एसिड है और उसकी वैल्यू 6 है और कोई दूसरा सब्सटेंस है जिसकी वैल्यू 2 है पीएच वैल्यू, तो एसिडिक किसका ज़्यादा होगा, कौन एसिडिक नेचर में ज़्यादा होगा, ये 2 वाला सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक होगा नेचर में। ऐसे ही इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, अगर 7 से राइट हैंड साइड हो जाते हैं तो क्या होगा, बेसिक बताएगा, यानी बेस नेचर बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई हमारे पास सब्सटेंस है जिसका वैल्यू हमारे पास क्या है, बेस के कंडीशन में 7 है, बेस के कंडीशन में 11 है और दूसरे की क्या है 8 है, तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा, 11 वाला ज़्यादा बेसिक हुआ। क्यों, क्योंकि राइट साइड में जाने का बेसिक नेचर सब्सटेंस का कंपाउंड का बढ़ता है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड भी जब 7 से आएंगे तो इंक्रीजिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, आपको पता है कि एसिडिक नेचर बढ़ेगा। एसिडिक नेचर का मतलब क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ H+ आयंस बढ़ेगी। जब H+ आयंस प्रेजेंटेशन बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस बढ़ जाएगी। ऐसे ही जब राइट साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ OH- आयन बढ़ेगा। जब प्रेजेंस ऑफ OH- आयन बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस बढ़ जाएगा। तो ये हमारा पीएच वैल्यू का कहानी है। अच्छा, इसमें कुछ पीएच वैल्यू 1 MCQ भी पूछ ली जाती हैं कि किस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू कितनी होती है। जैसे पीएच ऑफ HCl जो होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ऐसे ही पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस की वैल्यू क्या होती है, 1.2 होती है। पीएच वैल्यू ऑफ लाइम जूस कितनी होती है, 2.2 होती है। नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन कितनी होती है, या तो 5.5 के इक्वल होगी या तो 5.6 से लेस होगी एसिड रेन की वैल्यू। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4। ऐसे ही यूरिन की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 4.8 से लेकर के 8.4 तक होती है। ये एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ये यहाँ पे हमारा टॉपिक चैप्टर फिनिश हो जाता है। सारे टॉपिक्स इसके हमने लगभग कवर कर दिए हैं। अब आप बताएं आपको इसमें कौन सा टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया है और उसको आपको दोबारा पढ़ना है, या फिर आपको कोई लगता है कि टॉपिक छूट गया तो आप उसे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो सेपरेट बना दूंगा 2-4 मिनट का, उसे आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो इन वीडियोस को देखें, शेयर करें, फॉलो करें और हमारे इस सीरीज़ को भी फॉलो करें और जुड़े रहें हमारे इस 25 डेज़ की सीरीज़ में, जो कि एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होने वाली। ये इस चैप्टर के जितने हम टॉपिक किए आप प्रीवियस से उठा करके देखिए, ये सारे टॉपिक आपको क्वेश्चन के फॉर्म में कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। आने वाले समय में हम आपको एग्ज़ाम से पहले इन चैप्टर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को भी कवर करा देंगे। अभी हम लोग इस टॉपिक में, इस सीरीज़ में चैप्टर वाइज जो थ्योरी थी कम टाइम में शॉर्ट बना करके सीख रहे हैं, उसके शॉर्ट फॉर्म सीख रहे हैं। ये शॉर्ट फॉर्म आप पढ़ करके जाएंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में उसे डिस्क्रिप्टिव लिख लेंगे बड़े आराम से। अगर आपको ये नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में इसी सीरीज़ के। तब तक इसे पढ़ते रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। आप इस सीरीज़ से जुड़ना मत भूलिए, अपने दोस्तों को बताइए और इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।